नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कल वृत्तखंड का जो 12.1 चैप्टर है इसका थ्योरी देखे थे। इसका जितना भी फार्मूला था वो सब चीज़ देखे थे हम लोग कल वाले वीडियो में। अभी हम लोग सीधा चैप्टर पे आते हैं। जो सवाल है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको गारंटी पूरा सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तो और बने रहिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो भी बता ही दिया जाता है। और बार बार आप मैथ का स्टूडेंट अगर हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका मैथ होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा आते हैं सवाल पे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया यानी एक्सरसाइज आप समझ लो 12.1 यही है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर दिया गया। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता उन वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। अब सवाल भी लाइएगा, बिल्कुल एकदम यही सवाल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात हम लोग को ये है कि बोला है कि दो वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया नहीं, और एक नया वृत्त उसका त्रिज्या हमको ज्ञात करना। ऐसा सवाल हम लोग मेंसुरेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। जो घन पढ़े हैं वहाँ भी इस टाइप का सवाल था उस चैप्टर में। तो यहाँ पे केवल हमको ये समझना है कि दो वृत्त का रेडियस दे दिया गया और नए वाले वृत्त का रेडियस हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेते हैं माना कि नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। क्योंकि जो चीज निकालना है इसको हम क्या मान लिए, कैपिटल आर मान लिए, यही आपको निकालना है। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर, यहाँ लिखो तथा R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है भाई, तो प्रश्न कहता है कि आपको रेडियस तो ज्ञात करना है, लेकिन कहता है कि नए वाले वृत्त का जो परिधि है ना, ये जो दोनों वृत्त पहले से है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। कल आपको फार्मूला वाले वीडियो में सारा चीज बता दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नए वृत्त का या वृत्त की परिधि बराबर होगा दोनों वृत्त के परिधि का योग। देखिए ये बात नहीं भी लिखते, डायरेक्ट फार्मूला लिख के बता देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, आपको फुल नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा लिखने से आपको एक फायदा ये होगा कि कभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि ये क्या 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 बात समझ रहे हैं। तो लिख दिया गया तो वृत्त का परिधि नया वाला मिल जाए कितना हो जाएगा 2π और कैपिटल आर। क्योंकि नया वाला का तो आप त्रिज्या कैपिटल आर माने थे ना, तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल आर। अब बराबर लिखे दोनों वृत्त के परिधि का योग यानी कि 2πr1 और जो 2πr2 होगा कि नहीं होगा बताइए। वृत्त का परिधि यही ना है, दो को है तो दोनों लिखेंगे क्या कहा था योग, तो योग मतलब जोड़े ना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2πr बराबर, यहाँ से 2π तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों एक के जैसा है नहीं, 2π यहाँ भी है 2π यहाँ भी है, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2। देखिएगा 2π से 2π कट गया तो R बराबर क्या बचेगा भाई, R बराबर देखिए R1 कितना 19 सेंटीमीटर और जो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही ना निकालना था, रेडिएशन में पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। ठीक है ना, ऐसा ही सवाल बोर्ड में आता है, पहला क्वेश्चन और इसका दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए धीरे आगे लगा लीजिएगा और बार बार ऐसा सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर हम लोग दूसरा सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टाइप का है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कहता है कि दो वृत्तों का त्रिज्या यहाँ पे दिया गया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहता है कि उन वृत्तों का त्रिज्या ज्ञात कीजिए मतलब जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वहाँ पे सवाल पूछा गया था कि परिधि के योग के बराबर है और यहाँ पे पूछा गया कि क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और दोनों त्रिज्या अलग अलग है, मतलब कि रेडियस अलग अलग दिया गया। सवाल बिल्कुल वहाँ पे परिधि का हम लोग फार्मूला लगाए थे और यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए थे। बहुत आसान सवाल। आप
आप देखिए यहाँ पे ये चीज पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि इतना बार फिर से लिखना होता है, तो लिख दिया माना कि नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा, कैपिटल, ठीक है ना। और r1 बराबर अब क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और r2 बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब क्या बोला है कि नए वृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, यहाँ पे त्रिज्या नहीं लिखा, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग। क्या हो जाएगा योग। देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और जोड़ पाई R2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, सॉरी R2 का स्क्वायर, ठीक है था। R1 और R2 चूंकि यहाँ पे R1 R2 अलग अलग, ठीक है, फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे। आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पाई R स्क्वायर को रहने दीजिए, यहाँ भी पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर बराबर हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर देख लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ना R स्क्वायर बराबर 100, R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चलेगा, फिर भी 10 से आएगा, या फिर हम लोग 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाए कट जाएगा, यानी R बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि नए वृत्त का त्रिज्या फिर से कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बिल्कुल एकदम दोनों आसान सवाल है और दोनों में से कोई एक आ ही जाता है एग्जाम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसा सवाल है। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले 2 क्वेश्चन आपको बता ही दिया गया है। आप देखिए ये सवाल जो है बहुत ऐसे आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें पड़ता है, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा आप ध्यान से अगर समझेंगे, ठीक है। देखिए एक आकृति दिया गया, आपको दिख रहा होगा कि कई प्रकार का आपको सर्किल नजर आ रहा होगा। देखिए सब सर्किल जो है अलग अलग कलर का है, तो उतना कलर यहाँ पे बनाना तो मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसीलिए सबका नाम लिख दिया गया। आपको पहले ही बोले थे कि आप सवाल पहले समझिए, सवाल अगर आपको समझ में पूरा आता है तो कैलकुलेशन में कोई दम नहीं रहता। अगर कैलकुलेशन कितना भी आसान हो कुछ भी हो, अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो बेकार हो जाएगा, इसीलिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए गोल्ड दिया गया, यानी जो सबसे छोटा वाला वृत्त है, आप देखिए बहुत सब वृत्त ही है, सबसे छोटा वाला वृत्त है यह गोल्ड है, इसका कलर क्या है गोल्ड है, इसके बाद वाला का रेड है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है और सबसे ऊपर में क्या है व्हाइट है। तो सबका नाम लिख दिया गया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। अब कहता है कि जो गोल्ड वाला है इसका व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है और प्रत्येक का चौड़ाई जो दिया गया है प्रत्येक पट्टी का, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो वृत्त है ना इसका व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दिख रहा है ना ये इसको मान के चलिए कि पट्टी है नहीं, तो इसका पट्टी का चौड़ाई कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। इतना क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, यानी कि गोल्ड का भी क्षेत्रफल चाहिए, रेड का भी चाहिए, ब्लू का भी चाहिए, ब्लैक का भी चाहिए और व्हाइट का भी चाहिए, पांचों का आपको निकालना है। हालांकि ऐसा सवाल बोर्ड में आता होता नहीं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आप नॉलेज के दृष्टिकोण से आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, गलती से कहीं डाल दे तो क्या कीजिएगा बनाना पड़ेगा ना, इसलिए प्रैक्टिस करना है। और आपको तो ये सोचना ही नहीं कि कौन बोर्ड में आए या ना आए, आप स्टूडेंट हैं तो आपको सारा सवाल बनाना है और हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी बता देते हैं कौन इंपॉर्टेंट सवाल है ताकि स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा फोकस करे उस पर, इसलिए हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात गोल्ड की करते हैं तो गोल्ड का तो निकालना सबसे आसान था, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है गोल्ड के लिए d बराबर 21 सेंटीमीटर है, चूंकि दिया गया है क्वेश्चन में, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब देखिए अभी तो यहाँ पे लिख दिए हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, हो सकता है इसके बाद केवल गोल्ड है, इसके बाद फिर लिख सकते हैं रेड के लिए नहीं, और सीधा फार्मूला लगाएंगे निकाल देंगे। तो आप समझिएगा गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो गोल्ड कैसा भाई वृत्त का आकार का है ना, तो वृत्त का आकार जहाँ भी मिलेगा उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। देखते हैं हम लोग बेलन भी निकालते थे,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आधार कैसा होता है बेलन का, वृत्त के आकार में होता है, तो वृत्त वाला फार्मूला लगाते हैं ना, यानी वृत्त जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे वृत्त का फार्मूला लगाएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये गोल है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 10.5 है, 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, पाई का मान कल भी आपको बताए थे कि 22/7 ही लेना, जब तक ना कहा जाए 3.14 लेने के लिए तब तक 22/7 ही लेंगे, ठीक है ना। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका 346.5 सेंटीमीटर आ गया। यह केवल गोल्ड के लिए आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेड का। रेड में जब जाएंगे तो क्या करेंगे इसको आप समझिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस तो आपको कितना दिया गया है, 10.5 है। कहता है कि प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी तो होगा 10.5, होगा कि नहीं होगा, 10.5 होगा ना जी, 10.5 ये भी होगा। आप समझिए, बात समझ रहे हैं, तो 10.5 ये 10.5 ही, तो ये बड़का वाला रेडियस। आप देखिए हमको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालें, जैसे कल आपको रिंग में समझाए थे, आप इस चीज को आप देखिए, बाकी सबको भूल जाइए, ये सबको भूल जाए, खाली बस ये वाला फिगर आप देखिए, रेड वाला, ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसका बड़का का रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। बड़ा वाला जो आपका वृत्त दिख रहा है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, 10.5 या 10.5 ही 21 होगा ना। अब बड़का वाला में से ही छोटका वाला का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाला खाली बचेगा, यही तो हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि हमको इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये पूरा का पहले निकालेंगे, यानी बड़का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटका वृत्त का भी निकालेंगे। ये पूरा बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो खाली वाला बचेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो बस यही काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा के फिर से करते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब रेड वाले क्षेत्र का हमको निकालना है, तो आपको बता चुके हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गोल्ड का तो रेडियस आपको 10.5 है और प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई जो है 10.5 है। तो जब हम रेड की बात करेंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देखिए लिख दिया रेड के लिए। रेड यानी कि कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप समझिए कि बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्मॉल आर बराबर 10.5 है, मतलब क्या, इसका यानी गोल्ड वाले का। एक बड़का में से छोटा घटा देंगे तो हमको इसका मिल जाएगा बीच वाला का, रेड वाला का। रेड ही हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि कल भी आपको एक फार्मूला बताया था, रिंग का क्षेत्रफल हम लोग इसी से निकालते हैं, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा शॉर्ट करके, नहीं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7, कितना होगा 22/7। और आर का वैल्यू देख लीजिए, कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर का वैल्यू कितना, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, 21 से 4 से 41 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 110.25। और जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर। ये किसका आंसर आ रहा है भाई, तो रेड वाले क्षेत्र का आ रहा है। और यही हमसे पूछा गया कि प्रत्येक क्षेत्र निकालिए, तो हम लोग दुगो का निकाल चुके हैं। अब हम लोग ब्लू वाला का काम करेंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, आप हम लोग ब्लू पे चलते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं ब्लू के लिए आपको सब अलग अलग क्षेत्र का निकालना है। तो देखिए हम लोग एक बात देखते हैं कि आपको जैसे बोला गया कि प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो हमको करना क्या है कि जैसे आप ब्लू का निकालेंगे तो इसमें 10.5 और जुट जाएगा। यानी अब जो सेंटर तो चूंकि एक है, एक ही सेंटर से सब बिट खींचा गया है, तो इसका देखिए ये वाली जो रेडियस होगा अब कितना हो जाएगा, अब 21 तो यहाँ तक था, 10.5 और जोड़ेंगे तो 31 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या कितना आ जाएगा, 31.5। आपको लगता होगा कि पहला बार तो गोल्ड वाला घटाए थे ना, तो देखिए 100 बार गोल्ड नहीं घटाएंगे, हमको चूंकि रेड ब्लू निकालना है। ब्लू निकालने के लिए बड़का में से यहाँ तक घटाना पड़ेगा ना, ब्लू निकालने के लिए हम लोग को पूरा में से गोल्ड तक घटाना पड़ेगा। कहाँ तक घटाना पड़ेगा, गोल्ड तक, सॉरी रेड तक घटाना पड़ेगा यहाँ तक, तब ना इसका निकालिएगा। तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 31.5। इसमें से किसका घटाएंगे, 21, मतलब कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बिट को घटा देंगे, तो हमारे पास केवल ये बचेगा ना। यानी कि देखिए आप एक बात को अगर ध्यान देते होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ठीक पहले वाला में से ठीक बाद वाला को घटाना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्लू का, यहाँ तक रेडियस कितना हो गया, 31.5 हुआ ना। इसमें क्या किसको घटा रहे हैं, पहले वाला को घटा रहे हैं। पहले वाला मतलब क्या, इसको घटाएंगे तो कितना
21 है ना जी, 21 सेंटीमीटर। जब इसका काम करेंगे तो क्या करेंगे कि 10.5 इसमें जोड़ देंगे, तब हो जाएगा रेडियस मेरा कितना 42 सेंटीमीटर होगा कि ना। इसको मतलब ब्लैक को निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को घटाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि अब हम लोग इसका काम करते हैं, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, एकदम जिसका निकालेंगे उसके पीछे वाला को घटा देना। बात समझ में आ रहा है? देखिए वैसा ही काम यहाँ पे किया गया है कि ब्लू के लिए आपको r बराबर कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर और r बराबर कितना आ जाएगा स्मॉल r 21 सेंटीमीटर। स्मॉल r हम लोग बोलेंगे यहाँ तक का, और बड़का वाला वृत्त का बोलेंगे कैपिटल r। आप देखिए यहाँ पे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ब्लू वाला यही था ना, और यही हमको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। फिर देखिए कैपिटल R का वैल्यू 31.5 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्मॉल r का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर होता है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 992.25 आएगा, इसे 441 होता है। घटा के कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग अभी तक ब्लू तक का निकाल चुके हैं, अब ब्लैक और व्हाइट बचा है, ठीक है। तो ब्लैक और व्हाइट दोनों अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग किसका निकालना है, ब्लैक निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, अब लिख लो ब्लैक के लिए, और यहाँ भी करेंगे। देखिए ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम लोग, इससे पहले तो ब्लू का निकाल ही चुके थे। यहाँ पे देखिए ब्लैक का जब निकालेंगे तो इसका रेडियस आपका चेंज हो जाएगा। बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा भाई 42 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा आप लोग कि हम लोग को कुछ नहीं करना, बाकी सारा चीज सेम रहता है, खाली आप रेडियस बदलते जाइए, ठीक है ना। और जिसका निकाल रहे हैं उसको लिख दीजिए, जैसे ब्लैक निकालना है तो लिख दिए ब्लैक के लिए, तो रेडियस क्या होगा एकरा में बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, तो पहले से जितना रेडियस था ओकरा में 10.5 जोड़ देंगे, काहे कि बोला है प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो आपका 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को जब हटाएंगे ना क्षेत्रफल को, तब आपको ब्लैक का क्षेत्रफल निकलेगा। एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल रेडियस यहाँ तक कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है ना। आपको बोले कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, कि बड़का वृत्त को आप ध्यान से देखिए, ये वाली, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है ना, ये इसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें से घटाना हमको किसको है भाई 31.5, यहाँ से यहाँ तक कितना था 31.5। इसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको घटा देंगे, खाली ये है ना बचेगा। बात समझ रहे, बस यही चीज करना ही था। तो आप देखिए ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल R का वैल्यू 42 हो जाएगा, और स्मॉल r का वैल्यू कितना 31.5। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसका देखिए 1764 होता है, 42 का वर्ग स्क्वायर 1764, या 1764 का वर्गमूल 42 होगा, दोनों बात याद रखिए, ठीक है ना। इसको जब गुना करेंगे तो आपको 992.25 आएगा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग अंतिम बच रहा है कौन व्हाइट, ठीक है ना। तो व्हाइट का निकालेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अंतिम पट्टी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। और आपको जैसा कि बता रहे हैं बार बार की रेडियस खाली चेंज करना है। रेडियस आपका हो जाएगा 52.5, और छोटा वाला वृत्त जो है जस्ट इसके बाद वाला यानी ब्लैक तक का हम लोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको व्हाइट का क्षेत्रफल चाहिए। नहीं, ये पूरा बड़का वृत्त में से बड़का वाला आपको दिख रहा होगा, नहीं सबसे अंतिम वाला, ये बड़का वृत्त में से यहाँ तक ही पूरा घटा देंगे, खाली ये वाला बचेगा बीच वाला। बात समझ रहे हैं? इसका रेडियस आपका कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, फार्मूला तो वही लगेगा भाई, चूंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह भी रिंग है। बात समझ रहे हैं? इतना मोटा रिंग किसी का अंगूठा तो होता नहीं है, इसमें हमको लगता है पैर भी समा सकता है। नहीं, रिंग में बीच में हॉल होता है ना जी, तो उसी तरह इसमें भी नहीं दिख रहा है आपको। अब इतना बड़ा हॉल रहे, पैर में लोग पहनेगा। देखिए यहाँ नहीं समझे, अच्छा कोई बात नहीं, समझने का चीज भी नहीं था। देखिए व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रिंग का कैसे निकालते हैं, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए इसका यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R का वैल्यू 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो कैलकुलेशन करके आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वह 3118.5 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो अभी आपको सवाल दिया गया था, इस सवाल में बोला गया था एक आकृति है और इसके अंतर्गत बहुत सारा वृत्त दिया गया, सबका अलग अलग कलर दिया गया। कलर जो आपको दिया गया और सबका नाम लिख दिया गया था, और प्रत्येक पट्टी का आपसे पूछा गया कि बताइए क्षेत्रफल। हम लोग बारी बारी से सारा एरिया निकाल चुके हैं, ठीक है ना।
तो आपको यह भी क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी चौथा नंबर सवाल है। आपके पास सवाल दिया गया कि एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया। एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो 10 मिनट में मतलब कि कार का पहिया जो है कितना चक्कर लगाता है, यही आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चक्कर की बात कर रहा है। चक्कर उक्कर तो सब लोग को समझ में आता है, लोग दैनिक जीवन में भी इधर उधर जाके चक्कर मारते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए पहिया चक्कर मारता है, कैसे मारेगा आपको समझ में। तो सबसे पहले बोला है कार के पहिए का व्यास। तो चक्कर कभी भी जो निकालते हैं तो हम लोग को व्यास जानना जरूरी होगा। मान लेते हैं कि पहिया जो होता है गोल होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। और इसका डायमीटर कितना दिया गया भाई, डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका रेडियस इसका कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है कि कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी कि वह 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल जाता होगा। 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जैसे ही घड़ी में कार चलना शुरू किया और जैसे ही 60 मिनट हुआ यानी 1 घंटा पूरा गया, तो इसका मतलब है कि कार कहाँ पहुँच गया, कार 66 किलोमीटर दूर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 66 किलोमीटर दूरी तय कर ले, यही बोल रहा है। तो 10 मिनट में हमको पूछ रहा है 10 मिनट में कार कितना चक्कर लगा, यानी कि चलता है उतना स्पीड से, लेकिन उतना देर तक हमको चलाना नहीं है, चलाना है कार को 10 मिनट। तो पहले तो ये पता करना होगा कि 10 मिनट में कितना दूर गया कार। तो 60 मिनट में जाता है 66 किलोमीटर, हमको 10 मिनट चलाना। तो 10 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय किया, कितना मीटर दूरी तय किया, ये जानना जरूरी है पहले। बात समझ रहे ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कार का परिधि निकाल लेंगे। चूंकि आप देखिए अगर मान के चले ये पॉइंट है, नहीं कार ये पॉइंट है जो जमीन से लगा हुआ है, इसको हम लोग एक चक्कर लगाते हैं, कार ऐसे करके घुमाएंगे चक्का। आप लोग इधर देखिए, समझिए, जब इसको एक बार घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, तो इसको चक्का ऐसे करके, बचपन में देखिएगा टायर लेकर के बच्चा से गांव में नहीं जी हाथ से मार मार के ऐसे दौड़ते रहता है। बात समझ रहे कि नहीं, सब बड़ी यादगार चीज आप लोग किए हैं कि नहीं किए। साइकिल आजकल लोग को देखते हैं कि डायरेक्ट ऊपरे वाला सीखता, हम लोग पहले सीखते थे पैडल वाला, फिर बीच वाला, तब डंडा पे, उसके बाद सीट पे, ठीक है ना। हम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग टाइप का। तो आप देखिए यहाँ पे सब लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक चक्कर कैसे लगाएगा या इसका परिधि जो है वह कैसे निकालता है। जैसे ही कार चक्का चलना शुरू किया तो ऐसे करके न जाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पॉइंट ऐसे करके उठते उठते कहाँ चला जाए, आएगा, चक्का आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि कार का पहिया जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट फिर ऐसे करके घूर गया, फिर यहाँ पे आके जैसे ऐसे करके घूरेगा तो अब फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि इतना दूरी तय कर लिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको मतलब कि पुनः उसी बिंदु तक पहुँचने में कितना मतलब की दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। एक बार घूमने पर तो परिधि जैसे कि निकाल लेंगे तो एक चक्कर हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो एक चक्कर। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि 10 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो इसी तरह से इसको नचाते कहाँ पहुँचा देंगे, 10 मिनट में जितना दूरी तय किया होगा वहाँ तक चला जाएगा वो, ठीक है ना। वहाँ तक चला जाएगा तो देख लेंगे कि भाई क्या चक्कर लगाया है, पता चल जाएगा ना। लेकिन बताइए ये संभव है कि हाथ से नचाना चाहिए उतना दूर पहुँचाना। इसीलिए हम लोग कभी भी संख्या निकालने के लिए आपको पहले भी बताए थे कि भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले पता कर लेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है, उसके बाद चक्का का परिधि निकाल देंगे। 10 मिनट में तय की गई दूरी बट्टा चक्के की परिधि भाग देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। और आंसर भी बता देते हैं 4375 आएगा चक्कर, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको मुँह से मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 4। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल, देखिए स्मार्ट सॉल्यूशन कीजिए। हमको खाली बोला है कि 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा में क्या मिनट भाई, 60 मिनट। तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड जानते हैं ना, क्योंकि 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, नहीं करती है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 60 मिनट में पहिया जो है 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन पहिया नहीं भी लिखे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो देखिए 66 है ना। आपको देखिए डाटा जो व्यास दिया गया ना वो सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेंटीमीटर में
लेके चले जाएंगे। अगर आपको किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है ना, तो 66 गुना किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, 100 से आरो गुना कर देंगे तो जानते हैं सेंटीमीटर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो इतना सेंटीमीटर, और बट्टा कितना आ जाएगा, 7 होगा कि नहीं? अरे 7 मिनट में इतना दूरी तय करता था, किसी 66 किलोमीटर को ना सेंटीमीटर में इतना लिखना है, तो 1 मिनट में कितना, तो 7 भागा में आएगा। तो आपसे कितना पूछा गया है, 10 मिनट में, नहीं तो 10 मिनट में कितना होगा, तो लिखेंगे 66 गुना 1 2 3 4 5, नहीं तो बट्टा कितना आ जाएगा, 7 गुना 10, 1 0 से 0 कैंसिल, कट गया ना, 6 से इसको काट देंगे 11, यानी कि आप हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 पर 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, इतना दूरी तय करता है कार, कितना देर में, 10 मिनट में। 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालेंगे पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया गया है, d बराबर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया भाई, 40, त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, आधा होता है, क्लियर है। तो अब लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। देखिए इससे ये पता चलता है ना कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। किसी भी चीज का जब आप परिधि निकालते हैं, जैसे पहिया का परिधि निकालेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा कि चक्का जब एक चक्कर लगा देगा ना, तो कितना दूरी तय कर लेगा। बात समझ रहे हैं? तब परिधि लिखना चाहिए ना, परिधि क्या होता है, फॉर्मूला पहिया कैसा होता है भाई, गोल नहीं, यानी वृत्ताकार, तो 2 पाई r, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, और पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ जाएगा 40, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको भी कर दो सेंटीमीटर, नहीं अब हम लोग को क्या निकालना, चक्कर की संख्या, नहीं चक्कर की संख्या देख लीजिए, तो ये लगता है कि ऊपर से मिटा दें, मिटा ही देते हैं कि तभी बढ़िया से कर देते हैं। तो ये बात तो समझ में आई है कि आगे रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखिए पहिया के चक्कर का संख्या पूछ रहा है ना, तो सीधा लिखिए चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चक्कर की संख्या बराबर 10 मिनट में 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अब बट्टे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि होगा। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय किया था, याद है, 11 पर 1 2 3 4 5 हो गया ना। इसका मान अभी कितना है परिधि का, 2 गुना 22 और गुना 40। देखिए बट्टा में 7 है ना, इसके बट्टा में 22/7 लिखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग को बाद में ऊपर करना ही पड़ेगा, तो अब ये कर देते हैं कि गुना 7। आप देखिए इसको काट सकते हैं, 11 गुना 22 होता है ना, ये हो जाएगा आपको 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपको कितना यहाँ पे बच जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 गुना 7, अब बच्चा हो जाएगा 2 गुना 4, वही 4 बचेगा, नहीं तो 16 ना, 2 गुना 4 चौका 16, आप इसे भाग दे दो, तो 16 चौक कितना होता है 96, अरे 625 बाद में कटेगा, गारंटी करता है 625 गुना 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 4575 चक्कर, नहीं ये हिल निकालना था, बात समझ रहे हैं। इसको काटिएगा 625 16 चौक 96 होगा, 4 40 16 दूना 32, 8 80 है, 16 85 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे जब इसको 7 से गुना कर लेंगे तो 4375 चक्कर, आपको पहले बोले थे, समझ में आया कि ना, एकदम आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आगे पीछे करके देख लीजिएगा, एकदम आ जाएगा समझ, ठीक है। ठीक, देखिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑप्शन से चुनना है, ठीक है ना। बहुत मजेदार सवाल कहता है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो कहता है बताइए उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। सवाल को समझिएगा, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का मान जो होगा वह संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो आप एक बात हमको बताइए, देखिए कि अगर एक हम सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना, एक वृत्त का परिमाप, इसी वृत्त का परिमाप
और इसी वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों आपस में क्या कर रहा है, बराबर है। ये बात हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, वो कह रहा है तो हम कर रहे हैं, मालिक को है क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग खाली काम करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऐसे ही बना दे रहे हैं। आप परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाया होता है ना, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए यानी संख्यात्मक रूप से कोई वैल्यू तो दिया नहीं गया, तो आप फार्मूले को ना बराबर कीजिएगा, बात बुझ रहे हैं कि नहीं। तो परिधि बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, यह दोनों बोला है बराबर है, तो बीच में बराबर के साइन दे दिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे पाई से तो पाई हम लोग काट ले सकते हैं कम से कम, बात समझ रहे हैं कि नहीं। कितना आदमी कमजोर रहता है ना, तो जितना ताकत रहता है उतना अपन पावर लगाइए देता है, बुझ रहा है। देखिए कम से कम तो पाई काटिए सकते हैं, कट जाए, ऐसे जितना ज्यादा कट सकता है काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2r बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए इस पार अगर लाते हैं तो 2r माइनस आर स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे कि बराबर के दाईं ओर अगर 0 करना हो तो इधर वाला चीज को इधर लाना पड़ता है, यानी बाईं ओर लाना पड़ता है। दाएं वाला चीज अगर बाईं आ जाएगा तो इधर आर स्क्वायर देखिए इधर आ गया, जैसे इस पर आ गया तो साइन चेंज होगा, तो इधर कुछ बचा नहीं बचा तो 0 है ना। अब देखिए r इसमें भी है इसमें भी, तो r हम लोग कॉमन नहीं ले लेंगे, 2 माइनस r बराबर कितना, 0। अब गुणनखंड विधि से जब द्विघात समीकरण पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, एक बार इसका वैल्यू इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो बताइए इस बार लिख सकते हैं r बराबर 0। अब कोई भी वृत्त में सबसे होशियार आदमी का काम है, बताइए कोई भी वृत्त में रेडियस 0 कब होगा, बोलिए 10 सेकंड का। कोई भी वृत्त में रेडियस 0 कब होगा, पूर्वक जब रेडियस 0 हो जाएगा तो वृत्त बनेगा, 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो r बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये तो हम जानना चाह रहे थे जो आप लोग नहीं है जान रहे हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं सही है सोचते हैं आप लोग के बारे में, ठीक है ना। तो ये तो गया एक काम, कहानी खत्म है। तो अब ये वही बचा ना, तो लिखेंगे 2 माइनस r बराबर 0, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, r उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं या r बराबर 2 सेंटीमीटर, या जो भी हो, यूनिट नहीं दिया गया तो मात्रक हो जाएगा। जब यूनिट नहीं दिया रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, मात्रक। नहीं तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, हाँ वही होगा, है ना, बुझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग का समझ में आ ही गया होगा, और इस तरह से आपका 12.1 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग फिर कल नेक्स्ट मुलाकात करते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।